बेहतर दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य और जीवन भी बेहतर बने। अगर दिनचर्या सही रहेगी तो हमारा शरीर सही रहेगा और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो उसका असर हमारे जीवन, व्यवहार और हमारे सोच पर भी पड़ेगा, जिससे हमारा शरीर और मन दोनों खुश रहेगा। तो बस इसी सोच के साथ मैं निशा शर्मा आप सभी का अपने नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग मेरे लंच रूटीन से लेकर के नाइट रूटीन तक का होगा। तो यहाँ मैंने अपने रूम को काफ़ी अच्छे से सेट कर लिया है और अब मैं डस्टिंग करने जा रही हूँ। तो डस्टिंग मेरी क्लीनिंग रूटीन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। मैं बिल्कुल एंड में ही डस्टिंग करती हूँ ताकि सफाई करने के दौरान भी जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ के अगर आ गए हों तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और फिर घर बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन दिखता है। तो बस यहाँ मैं सभी कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी डस्टिंग हो गई है और अब मैं किचन में आ गई हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। तो अभी दोपहर के 11 ही बज रहे हैं, तो दोपहर भी नहीं हुई है इनफैक्ट अभी, बट हाँ ये टाइम है फ्रूट्स का हमारे यहाँ और इस टाइम ही हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो बस ये मैं सीज़नल फ्रूट कट कर रही हूँ। इस समय तो काफ़ी अच्छे आते हैं, तरबूज हो गए, खरबूज हो गए। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ आपसे कि हमें सीज़नल फ्रूट और ख़ास करके वाटरमेलन ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है और गर्मियों में हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो बस मैंने फ्रूट सबको दे दिए और ये मैंने शिमला मिर्च लिया था तो उसे भी मैंने धुल के रख दिया था और ये एयर ड्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी स्टोर करने के लिए और लगे हाथ में यहाँ का सारा सामान भी क्लीन कर दूँगी। तुरंत का तुरंत क्लीन कर दो एक एक एरिया, तो फिर हमें अलग से क्लीन करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता और ना ही हमारे शरीर पे एक इकट्ठा बर्डन आता है कि चलो अभी ये भी क्लीन करना है। तो लगे हाथों में सारी चीज़ें क्लीन भी करती जाती हूँ। तो बस यहाँ मेरा लंच भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट और लंच आज बहुत ही सिंपल बन रहा है। पनीर की भुर्जी मैंने थोड़ी सी बनाई है क्योंकि आशी लौकी नहीं पसंद करती है उतना, और ये लौकी की सब्ज़ी बन रही है और साथ ही साथ मैं खीरे का रायता भी बनाऊंगी। तो रायता मैंने बना लिया है और अब मैं उसमें तड़का देने जा रही हूँ। तो मोस्टली मेरे घर में ज़्यादा करके लंच में यही सब बनता है, पराठा हो गया, सब्ज़ी हो गया या कुछ और ऐसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन गई। बट हाँ राइस और भी कभी इच्छा पे बना लिया, कभी नहीं बनाया। मोस्टली हम लोग रात में ही सब पूरा मील बना के खाते हैं। और लेकिन हाँ हमारे लंच में दही या रायता ये फ़िक्स रहता है क्योंकि गर्मियों में ये खाना भी चाहिए हमें दही। तो बस किसी ना किसी फॉर्म में हम उसे ज़रूर ले लेते हैं, या छाछ हो गया या रायता हो गया या सूखा दही ही हो गया। बट हाँ इसे ज़रूर लेना चाहिए और आप भी ज़रूर इसे प्रेफर करें अपने लंच में। तो अभी मेरा किचन का पूरा काम हो गया है और अब मैं काफ़ी थक गई हूँ और गर्मी भी बहुत है, आप सभी को पता है। तो बस अब मैं अपने रूम में वापस आ गई हूँ और अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी यहाँ पे। और इधर आशी भी अपना होमवर्क निपटा रही हैं, तो बस ये भी अपना होमवर्क कर ले, उसके बाद से फिर हम सब बैठ के साथ में लंच करेंगे। तो बस ये है मेरी सिंपल सी लंच की थाली, पनीर भुर्जी, लौकी की सब्ज़ी, पराठे और रायता। तो अभी मेरा लंच हो चुका है और अब आइसक्रीम, आशी की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम तो इनको बहुत ही पसंद है, तो ये फिर गई और लेकर के आई आइसक्रीम। तो बस अब हम सब आइसक्रीम खाने के बाद फिर आराम करेंगे क्योंकि शाम को फिर इनको मुझे लेकर के ट्यूशन भी जाना होगा। तो बस अभी मैं इसे ट्यूशन से ड्रॉप करके घर वापस आ रही थी तो रास्ते में ही अचानक से बिल्कुल आंधी आ गई। आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा, लेकिन हाँ वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था। तो अभी मैं आ रही हूँ अपने पुराने वाले घर
और आशी को ट्यूशन पे छोड़ते हुए मैं आ रही हूँ और रास्ते से ही मौसम इतना सुहाना हो गया, इतनी आंधी आ रही है कि लग रहा है कि हाँ चलो कुछ थोड़ा तो मौसम में चेंजेस आए और थोड़ा ठंडक भी आ जाएगी कानपुर के वेदर में नॉर्मल डेज़ की अपेक्षा। तो अभी मैं खिड़की पे ही खड़ी हूँ और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है, सुहाना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 5:15 शाम के और आशी आएगी 7 बजे तक, फिर उनके पापा आएंगे तो उसके बाद से फिर हम लोग जाएंगे घर। और फ़िलहाल अभी मैं मौसम का आनंद लेती हूँ। हवा में भी ठंडी हो गई है, मतलब ठंडक आ गई है हवा में और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे अभी। तो ये है मेरा शाम का व्लॉग, क्योंकि शाम के टाइम में जब मैं आशी को लेके घर से वापस आ गई थी तो फिर हस्बैंड जब आए ऑफ़िस से तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बाहर घूम के आते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो बस हम लोग निकल गए थे और ये मैं रास्ते में मैंने थोड़ी सी फुल्की खाई जो कि मुझे पसंद नहीं आया, और अशिमा ने पिज़्ज़ा फिर ऑर्डर किया तो वो अशिमा पिज़्ज़ा खा रही हैं। और फिर उसके बाद से एकदम से प्लान बना कि चलो चलते हैं पुराने घर और फुल्की और ये बताशे जिसको कहते हैं और चाट ये सब लेके चलते हैं और फिर वहीं पे सब साथ में मिलके एंजॉय करेंगे। तो बस ये फुल्की और लेकर के हम लोग चले आए थे वहाँ पे, और साथ में ही हमारी एक मौसी है, रानी मौसी, उनको भी हम लोगों ने बुला लिया था कि आप लोग भी पहुँचिए। तो बस ये हम लोग पुराने घर पे आ गए हैं और सबके साथ मिल कर के फिर हम लोगों ने चाट बताशे एंजॉय किए। तो यहाँ फिर मैंने एक-एक करके सबको बताशे खिलाए और बताशे खाते-खाते ही एकदम से सबका मन होने लगा कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी आई और उसके बाद भी हम सभी को भूख लगी रही थी। तो फिर चाचा ने बोला कि चलो चाट मंगा लेते हैं, क्योंकि डिनर तो कोई बनाने से रहा और किसी का सच बताओ तो मन भी नहीं था कि जाके डिनर बनाए कुछ भी। तो क्योंकि लंच ही दिन में इतनी देर तक हुआ था और काफ़ी टाइम हो गया था ये सब मैनेज करने में, तो ये हुआ कि बस चलो आज ऐसे ही खा लेते हैं, यही हम लोग का डिनर हो जाएगा। तो कभी कभी बस ये सब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं और फैमिली का जब साथ हो, सपोर्ट हो, तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ भी सभी कुछ अच्छा लगता है। तो बस हम लोगों ने भी ऐसे ही आज अपना डिनर फिनिश किया। तो आज का व्लॉग मैं बस यहीं एंड करती हूँ, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।